हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला 5 मिनट सीरीज़ फॉर यूपीपीसीएस 2024 एंड 2025। ये सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है और इससे पहले 16 वीडियोस आ चुके हैं, आप उसे ज़रूर जाके देखिएगा। इसमें सबसे पहला जो है हमने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, देन पॉलिटी कवर किया है, हिस्ट्री कवर किया है, साइंस कवर किया है, इकोनॉमिक्स कवर किया है और ये अब इस सीरीज़ का लास्ट सब्जेक्ट है, लास्ट वीडियो है। आई होप आपने इससे पहले की सारी सीरीज़ देखी होंगी और इससे आपको हेल्प भी मिली होगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है। तो रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है आपको पता ही होगा, वेटलैंड से रिलेटेड है और ये कब फोर्स में आया था 1975 को। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं। तो अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हैं, तो अगर ट्रिक इसकी देखें तो S4 पुन करके है। तो ये आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के पेपर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2021 में पूछा गया था। तो ये S4 पुन कैसे याद हम कर सकते हैं इसको कि S1 से हो गया समन बर्ड सेंचुरी, S2 हो गया समसपुर बर्ड सेंचुरी, समन है, फिर समसपुर है, देन सांडी बर्ड सेंचुरी है, सरसई नवार झील है, P से पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है और U से है ऊपर गंगा रिवर। तो पुन से आपने देखा है ना, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है और U से है ऊपर गंगा रिवर। ये था हमारा यूपी से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सांडी बर्ड सेंचुरी है, सूर सरोवर है, समन है, सरसई है, हैदरपुर वेटलैंड है, ऊपरी गंगा रिवर है, बखीरा है, पार्वती अग्रा है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और इसकी जो ट्रिक थी वो क्या थी, S4 पुन। नेक्स्ट हमारा है कि नेशनल पार्क्स वगैरह पूछे जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर यूपी का पढ़ रहे हैं तो यूपी के ही आपको पता हो, क्योंकि वो पूछ लेंगे, मैचिंग पूछ लेंगे। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ जो ट्रिक्स लिखी हैं ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि दो तरीके की ट्रिक्स होती है। एक होती है स्टोरी टेलिंग वाली, है ना, अब उसमें क्या होता है कि आपको स्टोरी भी याद रखनी होगी, अदरवाइज़ आप याद नहीं कर पाओगे। एक होता है थोड़ा सा हमने शब्द पकड़ के, वर्ड पकड़ के मैंने जो है आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है आपके पास में कि आप कैसे याद रखते हो। तो इसकी जो उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी जो ट्रिक है वो यहाँ पे है। अ बॉय नेम्ड राजा वेंट टू प्रपोज to his girlfriend Nanda Devi with flowers, but she rejected him as his body was too weak. He went to gym trainer Jim Corbett. The trainer advised him to swim the river Ganga. Then he became strong and they married. They went to Uttarakhand for the honeymoon. अब बस इसको ये है इसकी ट्रिक। अब आप देखिएगा इसको कैसे याद किया है। तो सबसे पहले हमने किया द बॉय नेम्ड राजा से हमने पकड़ा राजा, है ना। नंदा देवी को प्रपोज करने गया था तो नंदा देवी, फ्लावर लेके गया था तो ये हो गया फ्लावर, और कार्बेट नेशनल पार्क ने उसको मतलब फिट किया था और ये हो गया। उसके बाद देन गंगोत्री। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर सिर्फ उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड ठंडी जगह है और जब अच्छी जगह है, भगवान भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मंदिर वगैरह। तो जैसे राजा लोग हैं वो वहीं पे जा रहे हैं, उत्तराखंड में ही जा रहे हैं, और देवी जी के मंदिर भी बहुत है तो नंदा देवी याद कर सकते हैं। देवी को मंदिर वगैरह जाते हैं तो फ्लावर्स लेके जाते हैं, तो आप उससे याद कर सकते हैं फ्लावर्स। कार्बेट और गंगोत्री तो पता ही है उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो इंडिविजुअल याद कर सकते हैं या आप जैसा भी समझे उसे याद कर सकते हैं। ये रामसर साइट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, कौन कौन सी किस किस स्टेट से रिलेटेड है। आप PDF से इसको पढ़ लीजिएगा। ये नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया है और अलग अलग स्टेट वाइज दिए हुए हैं। आप जब PDF मिल जाएगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं अलग अलग बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। यहाँ भी जो है एक स्टोरी है कि ऑन सैटरडे कान्हा ब्रदर्स माधव एंड मांडला वॉच द मूवी फना विद द मारुति वैन ड्राइवर संजय पूनो ऑफ पेंच। सैटरडे सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है, तो आप याद रखिएगा सैटरडे से हो गया सतपुरा नेशनल पार्क। फिर है हमारा कान्हा ब्रदर्स, तो कान्हा से हो गया कान्हा नेशनल पार्क, ब्रदर्स से हो गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क। फिर हो गया माधव के साथ में मूवी देख रहे थे माधव, फिर मांडला नेशनल पार्क। फना से इन्होंने बनाया है पना नेशनल पार्क। वैन से हो गया वन विहार नेशनल पार्क, फिर संजय नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क। तो ये किससे रिलेटेड है, कौन कौन से हैं, आप इंडिविजुअल हम देखते हैं कि MP से रिलेटेड कौन कौन से हैं। माधव, मांडला और पन्ना,
नेशनल पार्क, वन विहार, संजय और कूनो नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा है कि रामसर साइट्स इन हिमाचल प्रदेश। अगर हम देखें तो इसकी जो ट्रिक्स है वो क्या है कि PCR वैन करके है ना। तो समझ लीजिए कि कोई आंचल है, हिमाचल में आंचल साउंड आता है, तो आंचल है, कोई PCR वैन के में है वो। तो PCR से P फॉर पोंग डैम लेक हो गया, C फॉर चंद्रताल वेटलैंड हो गया और R फॉर हो गया रेणुका वेटलैंड। तो कौन कौन से, पोंग डैम लेक है, चंद्रताल वेटलैंड है और रेणुका वेटलैंड है। अब फिर हम रामसर साइट्स देखेंगे केरला की। तो इसका जो है वो है वास। तो एक बार केरला बोलते हैं ना, गॉड्स ओन सिटी बोला जाता है। तो समझिए एक बार हम उस जगह पे वास करना चाहते हैं, मतलब जाना चाहते हैं। तो केरला का वेम्बनाड कोल वेटलैंड, अष्टमुडी वेटलैंड और सस्तमकोट्टा लेक। वास का हो गया हमारा वेम्बनाड, अष्टमुडी और सस्तमकोट्टा, ये कहाँ का है, केरला का। नेक्स्ट हमारा रामसर साइट्स इन पंजाब। ट्रिक है हरि का रूप केशव बना। तो हरि से हो गया हरि के लेक, के से हो गया कांजिली, रूप से हो गया रोपर, केशव से हो गया केशवपुर मियानी, ठीक है, और BA से हो गया ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और NA से हो गया नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बना का आपने ये देख लिया, हरि से हमने क्या याद रखा था, तो हरि के लेक। तो ये है ट्रिक किसकी, हमारी रामसर साइट्स इन पंजाब की। नेक्स्ट हमारा है नेशनल पार्क्स देखते हैं। अगर नेशनल पार्क पूछ लिया जाता है तो जैसे छत्तीसगढ़ का अगर पूछा गया तो इसकी जो ट्रिक है, इंद्रावती वॉज चैटिंग व्हेन द टीचर वॉज टीचिंग सो ही बिकेम एंग्री। इंद्रावती, तो इसको आप कैसे याद रखें, इंद्रावती से इंद्रावती नेशनल पार्क, टीचर से गुरु घासीदास है ना, टीचर है गुरु घासीदास नेशनल पार्क मीन्स गुरु, टीचर मीन्स गुरु है। एंगर से हो गया कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है गुजरात, नेशनल पार्क्स इन गुजरात। तो इसकी जो ट्रिक है वो गुरु ऑफ ब्लैक मरीन्स वेंट टू गुजरात इन वैन। तो यहाँ पे गुरु से G फॉर गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, फिर है B फॉर ब्लैक से हो गया ब्लैक बक नेशनल पार्क है, और फिर M फॉर है मरीन नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ कच्छ, और वसंदा नेशनल पार्क है, वैन का V हमने पकड़ा, वसंदा नेशनल पार्क है। इसकी जो ट्रिक है गुरु ऑफ ब्लैक मरीन्स वेंट टू गुजरात इन वैन। नेक्स्ट हमारा है नेशनल पार्क्स इन महाराष्ट्र। इसकी जो ट्रिक है वो है संजय गोगा ऑफ तडोबा सॉ न्यू मून। तो S फॉर है संजय गांधी नेशनल पार्क, और G फॉर है गुंगामल नेशनल पार्क। जैसे महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र से क्लिक करता है मुंबई, है ना, तो वो कौन सी एक मूवी जो उससे रिलेटेड थी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जिसमें तुषार कपूर जो है वो बना रहता है गूंगा, तो उसी से आप याद कर सकते हैं कि वो महाराष्ट्र की मुंबई की मूवी है उससे, या गोलमाल, हाँ गोलमाल और गूंगामल आप याद कर सकते हैं। और T फॉर है तडोपा नेशनल पार्क, और N फॉर है नवेगांव नेशनल पार्क, M फॉर है चंदेली नेशनल पार्क। तो इसको याद रखिएगा, ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, और संजय गोगा ऑफ तडोबा सॉ न्यू मून। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। N फॉर है नवेगांव नेशनल पार्क, और M फॉर है चंदोली नेशनल पार्क। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेशनल पार्क्स इन कर्नाटका। इसकी ट्रिक है आशीष कुंदन बैंड बंद इन नागपुर। तो अंशी है, ठीक है, कर्नाटका का है अंशी, और K फॉर है कुंद्रेमुख, और बनेर घट्टा और बांदीपुर, ठीक है। तो ऐसे कर्नाटक में आप ये कर सकते हैं कि कुंद्रेमुख को ऐसे कर सकते हैं, जैसे लोग नाटक वगैरह करते हैं तो मुंह में भी काफ़ी मेकअप वगैरह लगाते हैं, तो कुंद्रेमुख से आप कर्नाटक कर सकते हैं, और नाटक में ही अंशी समझ लीजिए। तो फिर है बंदेर घट्टा और बांदीपुर नेशनल पार्क, जो किससे रिलेटेड है, कर्नाटका से रिलेटेड है। फिर नेशनल पार्क्स इन केरला है। अ फेमस स्कूल इन केरला वॉज इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी। तो ये इसकी जो ट्रिक है, वन डे द टीचर ऑफ मैथ्स Padma asked a question to Ravi and Karim. The question was, what is the perimeter of a square? Both were silent as they had not studied. तो ये इसकी जो है वो ट्रिक है, और आई थिंक ये रह गया है यहाँ पे, अभी नीचे मिल सकता है। नेशनल पार्क्स ऑफ असम की देखते हैं। अ मैन नेमिंग, ठीक है, मानस एंड नामेरी। अ मैन जो है एक मानस है और एक है नामेरी। रंगा वॉज दी प्रोफेसर इन राजीव गांधी कॉलेज। तो असम का अगर हमें याद करना है तो कैसे याद करेंगे, मैन से हो गया मानस नेशनल पार्क, नेमिंग से हो गया नामेरी नेशनल पार्क, रंगा से हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये असम के थे। अरुणाचल के देखें तो इसकी ट्रिक है नमो, और आंचल है
जैसे हिमाचल है और अरुणाचल है, तो यहाँ अरुण आप पकड़ लीजिए। जैसे आंचल जो अगर हिमाचल प्रदेश की ट्रिक बनानी हो तो आप आंचल साउंड आता है तो वहाँ से वो कर सकते हो, और अरुणाचल से अरुण को पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे नमो है और इसका है नामदफा और मॉलिंग, ठीक है। तो ये है दो इसके नेशनल पार्क कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। नेशनल पार्क्स ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रिक है बॉक्सर गो टू बंगाल ज्वाइन NSS, तो है B फॉर बुक्सा टाइगर रिजर्व, G फॉर है गोरुमारा नेशनल पार्क है ना, बॉक्सर गो टू बंगाल। तो B से हमने बुक्सा पढ़ा, G से गोरुमारा नेशनल पार्क है, और J से हो गया जल्दापारा ज्वाइन, N से हो गया न्योरा वैली नेशनल पार्क, S से हो गया सिंगालीला नेशनल पार्क, और S से हो गया सुंदरबंस नेशनल पार्क। तो आप ये इंडिविजुअल भी याद रख सकते हैं, जैसे कि बुक्सा है ना, बुक्स वगैरह जो बंगाल के लोग होते हैं वो हमेशा से बड़े स्कॉलर टाइप कर रहे हैं, तो बुक्सा से आप गेस कर सकते हो कि बुक्सा कहाँ का हो सकता है, वो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। और जल्दापारा, जैसे अभी बहुत ज़्यादा सबका पारा चढ़ा हुआ था जब केस हुआ था अभी डॉक्टर के साथ में, तो आप जल्दापारा करके भी याद कर सकते हो। और बस इससे ये बन सकते हैं। सुंदरबन पता ही आपको नेशनल पार्क कहाँ है, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। फिर वेस्ट फॉलोइंग रिवर देखते हैं। हमने नेशनल पार्क देख लिए, रामसर साइट्स देख ली, और अब हम देखेंगे वेस्ट फॉलोइंग जो रिवर्स हैं उसकी जो ट्रिक है समंता है, ठीक है। तो समंता एक साउथ की एक्ट्रेस भी हैं, उनको आप इमेजिन कर सकते हैं, और ये रिवर्स है समंता, ये वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। तो S-A से हमने पकड़ा साबरमती, M से A से पकड़ा माही, N से पकड़ा नर्मदा, और T-A से पकड़ा हमने तापी, राइट। तो ज़्यादातर जो है नदियाँ जो हैं वो पूर्वी घाट की ओर बहती हैं, लेकिन ये कौन सा है जो वेस्ट की ओर बहती है, पश्चिम घाट की ओर। तो ये कौन कौन सी इसकी ट्रिक है, समंता, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। स्टेट्स इन इंडिया शेयरिंग बाउंड्रीज विथ म्यांमार, कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं वो म्यांमार से जो हमारी कंट्रीज़ छूट गई थी पहले, वो हम याद कर लेते हैं। अरुणा मामी करके है, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर, मिज़ोरम। अरुणा मामी करके आप इसको याद कर सकते हैं। और कैसे याद रहेगा, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिज़ोरम है। तो म्यांमार है इसकी बाउंड्रिंग कंट्री कौन कौन से स्टेट से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। स्टेट्स इन इंडिया शेयरिंग बाउंड्रीज विद भूटान, तो इसका जो है वो साब करके है ना। भूटान काफ़ी साफ़ सुथरी जगह भी है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भूटान की ट्रिक है साप। S फॉर है सिक्किम, A फॉर है अरुणाचल प्रदेश, A फॉर है असम, B फॉर है बंगाल। तो आप याद रखिएगा भूटान से कौन कौन सी जो लगती है बाउंड्रिंग कंट्री से, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और बंगाल है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लुएंस प्लेसेस ऑफ इनिशियल रिवर्स विच फॉर्म गंगा एज अ होल। तो इसकी जो ट्रिक है वो है दाव ऑफ पाक इज़ बैड। तो जैसे कौन कौन सी मिलकर के गंगा नदी बनी, जैसे देव है ना, धौली गंगा प्लस अलकनंदा, कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में। फिर है पिंडार प्लस अलकनंदा कर्ण प्रयाग में, और भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा भी जाता है कि ओरिजिन कैसे मिल करके हुआ है, तो आप याद रखिएगा DAV करके आप याद सकते हैं। दाव, धौली गंगा प्लस अलकनंदा विष्णु प्रयाग, पाक, पिंडार, अलकनंदा कर्ण प्रयाग, बैड करके है भागीरथी, अलकनंदा देव प्रयाग में। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC, इसकी ट्रिक है सहवाग HK। तो इसमें जो नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस एनर्जी एफिशिएंसी है, H फॉर है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिट, W फॉर है नेशनल वाटर मिशन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन कौन सी इसमें शामिल है। और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, ये इसमें शामिल है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में ऐसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। तो नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस एनर्जी एफिशिएंसी है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट है, नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, और नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया है। फिर देखते हैं और इसके अलावा कौन सी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल द हिमालयन इकोसिस्टम, और K फॉर है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। अब गंगा डॉल्फिन नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, और गंगा डॉल्फिन आर फाउंड इन 7 स्टेट्स। ये पूछा भी जाता है कहाँ कहाँ जो है गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, तो अगर हमें याद करना हो, ये एक्वाटिक एनिमल है, हमारा जलीय जानवर है, और
अगर पूछा जाता है कहाँ पे पाई जाती है 7 स्टेट, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, तो इसकी जो ट्रिक है वो है BMW राजू। कैसे याद कर सकते हैं कि BMW राजू को समझ लीजिए गंगा डॉल्फिन मिली, ऐसे आप याद कर सकते हैं। B फॉर है बिहार, M फॉर है मध्य प्रदेश, W फॉर है वेस्ट बंगाल, ठीक है, और R फॉर है राजस्थान, A फॉर है असम, J फॉर है झारखंड और U फॉर है उत्तर प्रदेश। क्या है ट्रिक? बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, असम, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं हिल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पूछा जाता है काफ़ी, तो इसकी जो ट्रिक है कैन शी गो जापान, ठीक है, और जापान क्या वहाँ पे हिल्स मिल रहे हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। हिल्स पूछे जाते हैं साउथ टू नॉर्थ एक याद कर लीजिए या नॉर्थ टू साउथ, है ना, कुछ भी अरेंज कर। अगर आपको साउथ टू नॉर्थ याद है तो आप आराम से अरेंज कर लेंगे नॉर्थ टू साउथ भी, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसकी जो ट्रिक है कैन शी गो जापान, C फॉर है कार्डमम हिल, A फॉर है अन्नामलाई हिल, N फॉर है नीलगिरी, C फॉर है शेवरॉय हिल और J A फॉर है जवादी हिल, PA है पालीकोंडा हिल और इसके अलावा है नल्ला मल्ला हिल। तो ये जो साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है, कैसे साउथ टू नॉर्थ, सबसे पहले क्या नीचे से पड़ेगा, कार्डमम है, फिर अन्नामलाई है, फिर नीलगिरी है, फिर शेवरॉय है, फिर जवादी हिल है, फिर पालकोंडा है, फिर नल्ला मल्ला हिल है। तो याद रखिए नल्ला मल्ला जो है आई थिंक आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, तो ये क्रम याद रखिएगा, है ना, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अगर आपको साउथ टू नॉर्थ याद है तो नॉर्थ टू साउथ भी आप इसे अरेंज कर लोगे, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, UPSC हो चाहे वो UPPCS हो, हिल्स को अरेंज करने का काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, से याद रखिएगा। इसके अलावा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो है, और ये इसका जो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, प्रॉब्लम्स इन, अच्छा ये पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं, है ना, तो ये पूछ सकते हैं आपसे, तो इसे याद रखिएगा। इसकी जो ट्रिक है हेल्प इन वर्ल्ड कप मैकडोनल्ड, ये पूछा जाता है, जैसे इन्वायरमेंट में आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा कारण नहीं है, तो जैसे कि हैबिटाट लॉस तो हमें पता ही है, लॉस ऑफ प्रे, है ना, पोचिंग जो होती है इलीगल तरीके से पोचिंग होती है, इलीगल ट्रैफिकिंग है, वाइल्ड लाइफ क्राइम है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि एलिफेंट्स वगैरह, आप लोगों ने याद होगा कि एक प्रेग्नेंट जो है एलिफेंट थी और उन्होंने किसी फ्रूट में आई थिंक कुछ जो क्रैकर्स होते हैं वो भर के दे दिया था, केरला की शायद स्टोरी थी, आई डोंट नो कहाँ की थी, बट ये सब भी बहुत होता है, एनिमल्स को परेशान भी किया जाता है और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो आप देख लीजिएगा, हैबिटाट लॉस है, लॉस ऑफ प्रे है, पोचिंग है, इलीगल ट्रैफिकिंग है, वाइल्ड लाइफ क्राइम है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लास्ट मैंने उसमें भी आपको बताया था, जो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी उसमें भी आपको ये चीज़ मैंने बताई थी, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है, ठीक है, अच्छा वो जो केरला वाला था वो ये था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो केरला के जो नेशनल पार्क हैं वो ये हैं, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है, मैथ से हमने मथिकेतन शोला नेशनल पार्क था हमारा, ठीक है, अनाईमुडी था, और पंपादम शोला नेशनल पार्क था, इराविकुलम नेशनल पार्क था, करीमपूजा नेशनल पार्क था, और पेरियार नेशनल पार्क था, साइलेंट वैली नेशनल पार्क था, ये केरला के थे, तो इसे याद रखिएगा जो छूट गया था हमारे स्टार्टिंग में। नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार है, तो इसकी जो ट्रिक है वो है रानी ऑफ अंडमान वॉज सैड गर्ल एज 3 buttons ऑफ कंप्यूटर ब्रोक। इट्स अ वेरी फनी ट्रिक, बट आपको याद रहेगी कि नेशनल पार्क और अंडमान निकोबार की कॉन्सेप्ट टू रिपेयर इट शी, ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा कि रानी ऑफ अंडमान वॉज सैड गर्ल एज 3 buttons ऑफ कंप्यूटर ब्रोक टू रिपेयर इट शी वेंट टू हरी शॉप ऑन MG रोड। तो रानी से है हमारा रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ का है, अंडमान निकोबार का, सैड से है सैंडल पीक नेशनल पार्क है, गर्ल से गलेथिया नेशनल पार्क है, 3 बटन से नॉर्थ बटन याद रखिएगा, और मिडिल बटन नॉर्थ बटन मिडिल बटन नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क है, कंप्यूटर से हमारा कैम्पबेल नेशनल पार्क है, हरी से है माउंट हेरियट नेशनल पार्क, तो इसे याद रखिएगा। ये है अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क। गुजरात के ये हो चुका था हमारा, महाराष्ट्र वाला भी हो गया था हमारा, और डेसिडियस, अगर ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई ट्री जो अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से डेसिडियस ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो इसे याद रखते हैं आप, पाक का तबेला करके इसकी ट्रिक है, P फॉर है पलास, ठीक है, A फॉर है अमलतास,
खैर केव ए से तेंदू है, एक्सेलवुड है और बेल है। तो ये कौन कौन से डेसिडुअस जो ट्रीज़ होते हैं उनकी ट्रिक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से डेसिडुअस ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं, राइट, तो ये आप ये याद कर सकते हैं, पाक का तबेला करके इसकी जो ट्रिक है। फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस मोस्ट ट्रीज ट्रिक है SSAT, है ना। जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो ट्रीज़ हैं उनकी क्या है, सैंडलवुड है, साल है, शीशम है, आंवला है और टीक है। ऐसे भी याद होगा आपको, अगर नहीं याद है तो आप इस ट्री से मतलब इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। नेशनल पार्क इन कर्नाटका, ये हम याद ही कर चुके थे, केरला भी हम याद कर चुके थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर और अर्थ सरफेस। तो सबसे ज़्यादा इसका ऑयल्स आर ब्लैक करके इसकी जो है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाटर, तो सबसे ज़्यादा है किसमें, ओशन में है। फिर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स है, वहाँ पे वाटर है। देन लेक्स, फिर सॉइल मॉइस्चर, फिर एटमॉस्फेयर, फिर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स और लास्ट में हमारा बायोस्फीयर। तो इसको आप याद कर सकते हो। ऑयल आर ब्लैक, O फॉर ओशन हो गया, I फॉर हो गया आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, L फॉर हो गया लेक्स, S फॉर हो गया सॉइल मॉइस्चर, A फॉर हो गया एटमॉस्फेयर, R फॉर हो गया रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, B फॉर हो गया बायोस्फीयर। अच्छा, ये बहुत पूछा जाता है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। तो इसकी जो ट्रिक है NPK है, जिसमें आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये हमारे क्या है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। सेकेंडरी की ट्रिक है MSC, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एनवायरनमेंट में, इसको याद रखिएगा। प्राइमरी कौन कौन से हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे MSC करके है मैग्नीशियम, सल्फर एंड कैल्शियम। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स अगर हम देख लेते हैं तो खरीफ क्रॉप्स पूछी जाती है, रबी क्रॉप्स पूछी जाती है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है कोबा माँ की तिजोरी, है ना, तुजोरी करके है। तो CO आप याद कर सकते हैं। खरीफ कौन सी है, तो खरीफ से देखिए जो होता है वो खरा खरा सा साउंड आता है ना। जैसे मूंगफली भी है तो वो भी एकदम खरी खरी होती है, एकदम गरम गरम लोग लेते हैं। तो जब भी खरा टाइप की चीज़ के वो लगेगा तो वो हमारा खरीफ से रिलेटेड है। जैसे कॉटन है, बाजरा है, मेज़ है, तूर है, ठीक है, और ज्वार है और राइस है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये कौन सी है, खरीफ क्रॉप से रिलेटेड है। उसके बाद है हमारा फॉरेस्ट टाइप्स एंड ट्रीज। ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज अगर पूछा जाएगा, इसकी ट्रिक है हमारी रेमा, रोजवुड है, एबोनी है, मोहागनी है और सेमी एवरग्रीन की जो ट्रिक है वो है हमारी, ठीक है। ये इसको आप, ये तो इतना नहीं पूछा जाएगा, स्पेशली यही पूछा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सारी चीज़ें नहीं याद करनी है। तो ये जो है नेशनल पार्क्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, जो भी मैंने अपनी बताएं। जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये हमारा कहाँ पे, राजस्थान में दिख रहा है। लिटिल रन ऑफ कच्छ है हमारा गुजरात में, गिर है। संजय गांधी नेशनल पार्क है जो हमारा MP में है। इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और ये है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नेशनल पार्क की जो है। इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश का है, ये पूछा जाता है काफ़ी, तो आप इसे याद रखिएगा कि जो फुलर झील है वो कहाँ पर है, पीलीभीत में। जैसे झील पे लोग पीले वेले कपड़े पहन करके जा रहे हैं, पीले फूल चढ़ा रहे हैं, तो इसको याद कर सकते हैं। फुलर झील है कहाँ पे, पीलीभीत में। रामगढ़ है गोरखपुर में, और करेला है लखनऊ में। अलवारा झील है कौशाम्बी में। गोविंद वल्लभ पंत सागर है सोनभद्र में। बेती एवं नैया है प्रतापगढ़ में। रामताल है मेरठ में। सौत झील है मैनपुरी में। मदन सागर है महोबा। देवरिया है कन्नौज में। सागर ताल है बदायूं में। पार्वती अगरा गोंडा में है। बखीरा बताया ही मैंने, संत कबीर नगर। औंधी ताल है वाराणसी। राजा का बांध है सुल्तानपुर। बल्हापार झील है कानपुर में। बड़ा ताल है शाहजहाँपुर में। कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। बरुआ सागर झांसी में है। नौ झील है मथुरा में। शुक्र ताल है मुजफ्फरपुर में। देखिए मैंने यहाँ ऐड तो कर दिया, अगर आपको यूपी स्पेशल से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि बस वही एक सब्जेक्ट है जो रह गया है, बाकी सारी चीज़ें करा दी गई हैं, तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात और उनकी अवस्थिति, है ना। तो शबरी जलप्रपात कहाँ पे, चित्रकूट में। तो शबरी का चित्र आपको हर जगह दिख जाता होगा जब भी कुछ भी दिखाया जाता है, रामायण वगैरह, तो उसमें तो आप याद कर सकते हैं। शबरी जलप्रपात कहाँ है, चित्रकूट में। सिद्धनाथ दरी जलप्रपात, तो ये कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है। विंधाम जलप्रपात भी मिर्ज़ापुर में है। लखनिया दरी प्रपात है मिर्ज़ापुर में। चूना दूरी है मिर्ज़ापुर में, तो ये याद रखिएगा। और फिर ये कुछ रामसर स्थल जो भी हमने पढ़े थे एक बार और देख लेते हैं। नवाबगंज कहाँ पे, उन्नाव में। पार्वती अर्गा गोंडा में है।
समन कर दिया, बोलते हैं ना समन कर दिया गया, तो समन कर दिया गया किसी मैन को याद कर सकते हैं समसपुर, समस लोगों की राय, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं समस लोगों की राय। रायबरेली, सांडी जो है हरदोई में, सरसई, इटावा, जैसे सर सही से निकालो, वरना इटावा से ऐसा लग रहा है ईटा टाइप का लग रहा है तो कोई फेंक देगा, तो सर सही से इटावा आप याद कर सकते हो। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा तक, सूर सरोवर हमारा आगरा से रिलेटेड है ना। आगरा में काफ़ी सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं, तो वहाँ पे सुर लोग जाकर लोगों के अच्छे हो जाते हैं, कुछ भी करके आप से याद कर सकते हैं। सूर सरोवर है आगरा में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इससे रिलेटेड थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो थोड़ा सा ब्लर है, बट मैनेज कर लीजिएगा इसको कि कौन कौन सी कब स्थापना हुई है। जैसे लाख बहोशी की 1998 में हुई है, समन 1990, सारे नहीं याद करने हैं, कुछ अगर याद हो सके तो। जैसे कि पूछा जा सकता है शेखा जी रिसेंट की है, 2016 में हुआ है, 2016। सूर सरोवर 1991 में, सांडी 1990 में, और बखीरा है 1990 में हुआ है, समन 1990 में हुआ है। तो ये कुछ हैं जिनके आप जो ईयर्स हैं वो पक्षी अभयारण्य हैं जिनके आप याद कर सकते हैं, जो डेट्स हैं। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो काफ़ी मोस्ट अवेटेड था, काफ़ी दिन से आप लोग कह भी रहे थे, क्योंकि लास्ट हमारा था तो इसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग गया, पर हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, है ना। रामसर कन्वेंशन से लेकर के नेशनल पार्क हमने कवर किए हैं। हमने जो कौन कौन सी चीज़ें कवर की एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रामसर साइट्स थी हमारी, नेशनल पार्क था हमारा, सारे हमने नेशनल पार्क कवर किए हैं जितने भी स्टेट्स हैं इम्पॉर्टेंट, वहाँ के हमने नेशनल पार्क्स कवर किए हैं। फिर कौन सी जो वेस्ट फॉलोइंग रिवर है ये किया है हमने, जो ये इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि नल्ला मल्ला पहाड़ी है, या इस तरीके के जो क्रम है वो हमने देखे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने देखी। जैसे म्यांमार से जो बॉर्डरिंग स्टेट थी वो हमने देखी, भूटान जो हमारी बच गई थी ज्योग्राफी में, वो सारे हमने देखे। और ये सारी जैसे भागीरथी और अलकनंदा को मिला के देवप्रयाग बना है, इसको ये सब पूछा जाता है। जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये हमने देखा। तो ये था आज का लेक्चर, और अब ये इसका सीरीज़ का लास्ट पार्ट था। तो आई होप आप सारे जो सीरीज़ है हमारी पिछली, वो आप सभी जा कर के देखेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम को ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रिवाइज़ करने पे फोकस करिए, और अदर जितनी भी बातें आसपास चल रही हैं उन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो और आप इस साइकिल से निकल सको, है ना। अब मैं करंट वाले में भी यही बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी हमें आसपास क्या हो रहा है याद नहीं रखना है। तो धन्यवाद।